everyone, welcome to Takshila classes. This is Shripti. Today I am going to discuss a very important topic of physics जो कि normally काफ़ी ज़्यादा students को especially who are appearing for NDA and CDS और CFF examination you must have seen the 6 cases आपके पेपर में आते हैं convex और concave mirrors के या यही चीज़ लेंस में भी आती है. सो आइए आज उसको सिंप्लीफाई करते हैं. लेट्स अंडरस्टैंड हाउ वी कैन रिमेंबर एंड एग्जैक्टली अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली द टाइप ऑफ इमेज आपने देखा वो वर्चुअल इमेज, रियल इमेज या इन्वर्टेड या इरेक्ट इमेज वो कैसे बनती है, किस पोजीशन पे बनती है. लॉट मेनी पीपल हैव आस्क्ड मी टू टेक अप दिस टॉपिक बट इट्स अ वेरी इजी टॉपिक. दैट्स व्हाट आई कैन से. First of all, I'll show you the questions which type of questions they do ask you. An object is placed in the front of a convex mirror. Which one of the statement is correct? Right? इस प्रकार क्वेश्चन आते हैं और ये आपको इजीली दिख रहा है कि यार ये क्वेश्चंस वहाँ पर आते हैं स्पेशली CDS के पेपर में और NDA के पेपर में. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जहाँ पर पूछा जाता है कि इमेज कहाँ पर बनेगी और कैसी बनेगी और ऑब्जेक्ट कहाँ पर होगा कि इमेज इस प्रकार की बनेगी. तो ये चीज़ हम डिस्कस करने जा रहे हैं अब. बट बिफोर स्टार्टिंग दिस थिंग आई जस्ट नीड टू अपडेट यू पीपल. भाई कन्वेक्स मिरर कौन सा होता है, कनकेव मिरर कौन सा होता है. ये जो इस तरफ है दैट इज बेसिकली कनकेव मिरर वेयर C इज एट द सेंटर और ये जो पोल है इसको कहते हैं जो इसके ऊपर है, राइट, ऑन दिस कर्व. एंड कर्व का ये पॉलिश्ड साइड है, क्लियर, दिस इज पॉलिश्ड. और इस प्रकार ये जो मिरर का हिस्सा जिससे शाइन करता है दैट इज दिस इनसाइड. आई होप एवरीबडी इज़ क्लियर. इस प्रकार यहाँ से इमेज आएगी, यहाँ से अगर रे ऑफ लाइट जाएगा सो इट विल गो टूवर्ड्स एंड रिफ्लेक्ट बैक ऑन द फोकस. इस प्रकार ये जो इमेज है. जबकि इधर जो कन्वेक्स मिरर है उसमें क्या है, ये बाहर को शाइनिंग और यहाँ पर जाएगा तो इस तरफ. तो दिस इज़ बेसिकली रिफ्लेक्टिंग सरफेस. दिस इज़ बेसिकली इनर इज़ रिफ्लेक्टिंग सरफेस. तो उसके लिए केव वर्ड यूज़ करेंगे, आउटर के लिए कन्वेक्स यूज़ किया जाएगा. और जो F है दैट इज़ प्रिंसिपल फोकस. ये चीज़ याद रखिएगा, F बिल्कुल सेंटर पे होगा. ये सेंटर ऑफ द कर्वेचर है और P हमारा पोल है और P प्रिंसिपल फोकस है. ये बिल्कुल बेसिक्स हैं क्योंकि कई बारी जनता को यही नहीं याद रहता कनकेव मिरर कौन सा है और कन्वेक्स मिरर कौन सा. पहले इस चीज़ को समझते हैं. केव की तरह बनता है, दिस इज़ लाइक अ केव, राइट, बाहर को फैला हुआ दैट इज़ कन्वेक्स मिरर. आई होप एवरीबडी इज़ क्लियर फर्स्ट ऑफ ऑल टू अंडरस्टैंड दिस थिंग बिकॉज ये कर्व्ड मिरर्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं. प्लेन मिरर के बारे बिल्कुल डिस्कस करेंगे. तो सेंटर ऑफ कर्वेचर आपको समझ आ ही गया. इट इज़ द सेंटर ऑफ द स्फीयर एट विच द मिरर इज़ अ पार्ट. सो दैट इज़ व्हाट वी हैव डिस्कस. C इज़ द सेंटर ऑफ कर्वेचर. देन पोल भी हमने समझ लिया, दैट इज़ ऑन द पॉइंट ऑन द मिरर. लाइक सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड एज पोल. इस पूरे सेंटर का कहाँ पे, यहाँ पर. इस पूरे मिरर का सेंटर कहाँ पे. नेक्स्ट है रेडियस ऑफ कर्वेचर. ये भी आपने समझा. द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज द मिरर इज अ पार्ट एंड इट इज डिनोटेड बाय R. प्रिंसिपल एक्सिस, द लाइन जॉइनिंग द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज प्रिंसिपल एक्सिस. एंड द अपर्चर, the area of mirror which is available for a reflecting surface is basically aperture. So ये सारा aperture है, बिल्कुल सिंपल चीज़ें हैं. फोकस क्या होता है, द पॉइंट ऑन विच एक्सिस टू विच द बीम लाइट पैरेलल कन्वर्जेस. मतलब अगर पूरी राइट्स इधर से आ रही हैं तो वो सब की सब कन्वर्ज कहाँ पर होंगी, फोकस पर. क्लियर है जी. इस प्रकार हम देखेंगे भी प्रॉपरली समझेंगे ये सारी चीज़ें. जब ऐसे इमेज रेज आ रही हैं दे विल कन्वर्ज ओनली एट फोकस. यहाँ से भी अगर आ रही हैं दोस्त बाहर को जाएंगे लेकिन इट विल बी कन्वर्जिंग एट फोकस. एम आई क्लियर टू यू. अब इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे से. सो पहले डिफरेंस भी समझ चुका है. फोकस ऑफ अ कनकेव मिरर इज रियल. कनकेव मिरर है तो फोकस इसका इस तरफ है तो रियल है क्योंकि इसके अंडर आ रहा है. जबकि कन्वेक्स मिरर का क्या है, वर्चुअल है. Concave mirror is called converging and it converges a parallel beam of light falling on it. ये भी हमने समझा कि लाइट ऐसे आ रही तो कन्वर्ज करती है यहाँ पर. जबकि दूसरा diverging है. The focal length is always negative क्योंकि जो भी ऑब्जेक्ट के इस तरफ हो मिरर के उसको हम नेगेटिव लेंगे, उस तरफ पॉजिटिव लेंगे. तो ये भी ठीक है जी. तीसरा, यूज इन टॉर्चेस, सर्च लाइट्स, हेड लाइट्स ऑफ द व्हीकल्स, शेविंग मिरर्स, डेंटल मिरर, सोलर सर्फेसेस में आपका कनकेव मिरर यूज़ होता है. और जबकि कन्वेक्स मिरर में सन ग्लासेस में, व्हीकल मिरर्स मतलब आपने अगर रेयर व्यू मिरर देखा हुआ पीछे देखने के लिए
तो उसमें कन्वेक्स मिरर यूज़ होगा। अगर मैग्नीफाई चीज़ करनी है कोई तो उसमें ये यूज़ होगा, और सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए। तो आइए ज़रा अब इन चीज़ों को समझें दोस्त। वो जो 6 केसेस के लिए जो आप प्रॉब्लम फेस करते हैं मोस्ट ऑफ द पीपल, ये 6 केसेस यहाँ पर दिए हुए हैं डायग्रामेटिकली। लेकिन आपने इन चीज़ों में A B C D E F में क्या नोटिस किया? वी विल नोटिस ऑल दीज पॉइंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल ये सभी को समझ आ चुका है, प्रिंसिपल, फोकस, सेंटर और ये। अगर तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, अगर इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट है तो उसकी रेज ऑफ लाइट जाएंगी। ए बी इज डिनोटिंग इज बेसिकली ऑब्जेक्ट। तो ये इन्फिनाइट डिस्टेंस पर है, तो जब ये इधर से आएगा रेज, so they will reflect back at focus and that will be just a point। क्लियर जी? अभी फिलहाल सिर्फ इतना समझिए, वो सिर्फ एक पॉइंट होगा तो नेचुरली उसको कहेंगे हम डिमिनिश्ड। क्लियर है जी? ये डिमिनिश्ड मतलब बहुत छोटा। अगर यही ऑब्जेक्ट ए बी से डिनोट करें, अगर ऑब्जेक्ट सेंटर से पीछे है तो हम यहाँ पर कहेंगे बियॉन्ड सेंटर। अभी सारे केसेस आगे देखेंगे। तो अगर बियॉन्ड सेंटर है तो ऑब्जेक्ट कहाँ, ऑब्जेक्ट अगर बियॉन्ड सेंटर है तो इमेज कहाँ पे बन रहा है, दैट इज हियर। और नीचे को बन रहा है तो इसके लिए क्या यूज करेंगे, इन्वर्टेड। क्लियर है जी? तो ये कहाँ पर बन रहा है जी, इट इज बिटवीन सी एंड एफ। बियॉन्ड सेंटर के लिए बिटवीन सी एंड एफ। अभी देखेंगे ये 6 केसेस कैसे बनते हैं। उसके बाद अगला कहाँ पे, अगर सेंटर पे है तो इमेज भी कहाँ पर बनेगा, सेंटर पर, और बिल्कुल इक्वल हाइट का बनेगा, लेकिन बनेगा इन्वर्टेड। एम आई क्लियर टू यू? थर्ड केस। फोर्थ केस में अगर आप जाएं तो सेंटर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट रखा, लेकिन इमेज कहाँ पर बनेगा, बियॉन्ड सेंटर, पीछे सेंटर के इस तरफ। और अगला फिफ्थ केस, जब ऑब्जेक्ट फोकस पर है तो इमेज कहाँ पर बनेगा, इन्फिनाइट पे। तो ये भी चीज़ समझ आ गई जी। जब ऑब्जेक्ट फोकस पर है इमेज कहाँ पर बनेगा, इन्फिनाइट पे। आखिरी केस, जब ऑब्जेक्ट फोकस के बिल्कुल आगे आ गया, पोल और फोकस के बीच में, तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे बन रहा है, नॉट इन दिस साइड, इन द ऑपोजिट साइड, और बड़ा बन रहा है। अब ये 6 केसेस आपको लगा यार ये क्या बता रहा है, सिर्फ रीड कर रहा है, लेकिन आपने अगर ऑब्जर्व किया, आप इन्फिनाइट से ऑब्जेक्ट को अंदर लेके जा रहे हो। 6 पोजीशंस बनाई है आपने, सबसे इन्फिनाइट पे, फिर बिफोर सेंटर मतलब सेंटर से बियॉन्ड सेंटर से, उसके बाद सेंटर पर, फिर सेंटर और फोकस पे, सेंटर और फोकस के बीच में, फिर फोकस पर, और फिर फोकस से आगे। एक चीज़ और ऑब्जर्व करें, जैसे जैसे आप इन्फिनाइट से अंदर को जा रहे हो इमेज का साइज बढ़ता जा रहा है। ये भी सभी को क्लियर जी? पहले डिमिनिश था, फिर थोड़ा बड़ा, फिर बराबर हुआ, फिर उससे और बड़ा ऑब्जेक्ट से, फिर उससे और बड़ा, और फिर बहुत बड़ा हुआ। सो एज वी गो नियरर टू द दिस मिरर, कनकेव मिरर, ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा होगा, और सबसे बड़ा होगा जब ये फोकस और प्रिंसिपल फोकस और इसके बीच में होगा, फोकस और प्रिंसिपल में। क्लियर है जी? ये सभी को ये चीज़ें पहले आपने नोटिस की हैं। साइज जैसे जैसे आप नज़दीक जा रहे हो बढ़ता जा रहा है, ये आप खुद वर्चुअली समझ आएगा ये चीज़ें। और आपको ये भी पता चल गया ऑब्जेक्ट कहाँ से शुरू होगा, इन्फिनाइट से। अगर इन्फिनाइट पे है तो फोकस पे बन रहा है, और यहाँ पर अगर आप ए और इसको डी को कंपेयर, सी ई को, अगर इन्फिनाइट पे है तो इमेज कहाँ पर बन रही, फोकस पे। अगर ये फोकस पर ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहाँ पे बन रही है, इन्फिनाइट पे। तो दोनों वाइसा वर्सा नहीं बन चुका, ऑब्जेक्ट और इमेज का जो होगा वही चीज़ ऑपोजिट। यहाँ पर अगर देखें बियॉन्ड बिटवीन सेंटर एंड फोकस, तो यहाँ अगर नहीं, अगर ऑब्जेक्ट है बियॉन्ड सेंटर और इमेज कहाँ बन रही है, बिटवीन सेंटर एंड फोकस। अगर वो ऑब्जेक्ट बिटवीन सेंटर एंड फोकस है तो इमेज कहाँ पर बनेगी, बियॉन्ड सेंटर। तो ये भी एक दूसरे के ऑपोजिट हो गए। आई होप यू पीपल आर अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग ऑल्सो। और तीसरा, सेंटर पे है तो सेंटर पे ही बनेगा। और 6वां केस आपको वैसे ही 6 केसेस आपके बिल्कुल मेरे हिसाब से आपके दिमाग में बैठ चुके हैं। और अगर समझ आए तो दोस्त प्लीज़ डू पुट अप अ फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन यू वर एबल टू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स विच आई ट्राई टू एक्सप्लेन यू। अब ज़रा वही केसेस को हमने जो देखा, ऑब्जर्व किया, उसके यूजेस देखते हैं और क्या नेचर होता है, वो भी समझते हैं क्यों नेचर को ऐसे करें। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनाइट पे है, फोकस पे बनेगा, रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा और डिमिनिश्ड बनेगा। जितने भी ऑब्जेक्ट्स जो इमेजेस मिरर के, जितने भी ऑब्जेक्ट्स मिरर के इस तरफ हैं, तो वो सब के सब क्या बनेंगे, हमेशा रियल होंगे। क्लियर है जी? और तकरीबन आपको इन्वर्टेड भी मिलेंगे सभी केसेस में। अगला देखें जी,
तो ये ENTs ये यूज़ करते हैं। क्लियर है, छोटा सा इमेज बन रहा है पेंडेंटिस का ये, लेकिन रियल बन रहा है। अगला, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब सेंटर से पीछे है तो बिटवीन सेंटर एंड फोकस बनेगा। और रियल इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड, ये भी क्लियर है जी। इसमें यूज इन सोलर कुकर्स। अगर एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो सेंटर एंड कर्वेचर पे ही इमेज बनेगा। रियल इन्वर्टेड और साइज सेम होगा। रिफ्लेक्टिंग मिरर्स टेलीस्कोप में यूज़ किया जाता है, रेक्टेंगल मिरर्स टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। फोकस और सेंटर के बीच में होगा तो बियॉन्ड द सेंटर, यही चीज़ इधर और ये चीज़ इधर। रियल इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड, क्लियर है जी। जैसे जैसे आप नज़दीक जा रहे हैं मैग्नीफाई होना शुरू हो चुका है। जैसे सेंटर के बाहर आपने गए तो यूज इन हॉस्पिटल्स क्लिनिक टू सी द इंटरनल पार्ट्स। अगर फोकस पे तो इन्फिनाइट पे बनेगा रियल इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड। और वर्चुअल सर्च लाइट्स में, हेडलाइट्स में, मोटर कार्स में। अगर पोल और मिरर के बीच में, आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड, यहाँ पर तो दोस्त अपीयर्स बिहाइंड द मिरर, वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा और मैग्नीफाइड होगा। ये चीज़ याद रखें, ये शेविंग मिरर में ये प्रिंसिपल यूज़ होता है। एज सच ये यूजेस को एज सच आपको ये भी नहीं देखना कि किस किस केस में, डोंट आस्क यू, जस्ट नीड टू नो द यूजेस। और ये केसेस आपको समझ गए, रियल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड इमेज कब बनता है, व्हेन इट इज़ इन द पोल एंड फोकस के बीच में। तो बहुत ईजिली, आई होप एवरीबडी इज़ क्लियर अबाउट दिस कनकेव मिरर। अब ज़रा कन्वेक्स मिरर को देखते हैं। आपको मैंने ये बताया ही था कि शाइनिंग सरफेस हमारा मिरर का उस समय बाहर का बल्जिंग वाला, जब ये आएगी इमेज तो ये रिफ्लेक्ट बैक ऐसे होगी, लेकिन इसका फोकस इमेज यहाँ पर बनेगा। अब इसके भाई इतने ज़्यादा केसेस नहीं है जैसे वहाँ पर 6 है, इसके सिर्फ 3 केसेस हम देखेंगे, होते ही 3 है जी। अगर तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, इफ द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिट डिस्टेंस द इमेज विल बी फॉर्म्ड एट फोकस, ये भी क्लियर है। लेकिन कैसी बनेगी, इट इज़ वर्चुअल, क्योंकि मिरर के उस पार बन रही है, अपराइट होगी और डिमिनिश्ड होगी। अपराइट का मतलब समझ तो सीधी। आपने उन 6 केसेस में सभी में इन्वर्टेड पड़ी है, एक्सेप्ट ओनली द लास्ट केस जहाँ पर वर्चुअल थी। तो आप कह सकते हैं जहाँ पर भी इमेज वर्चुअल बन रही है उसमें हमेशा अपराइट मिल रहा है आपको। दैट इज ऑलवेज, वर्चुअल इज ऑलवेज अपराइट। इरेक्ट को मतलब अपराइट कह रहे हैं जो सीधी है, इन्वर्टेड का मतलब उल्टी है। ये चीज़ देखिएगा, जब ये इन्फिनिट वाला तो समझ आ गया, फोकस पे होगी और डिमिनिश्ड ही होगी हमेशा। अगर ये डिस्टेंस फ्रॉम द, एट अ डिस्टेंस, कोई भी डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर आप ले रहे हो तो दोस्त इसमें क्या हो रहा, इसका जो इमेज कैसा बनेगा, वर्चुअल, अपराइट और डिमिनिश्ड। इस केस में भी आपको समझ आ गया। आखिरी, जैसे ही आप क्लोज डिस्टेंस, बहुत नज़दीकी पे जा चुके हो तो भाई इमेज इज़ वर्चुअल, सेम की सभी में कन्वेक्स में वर्चुअल ही बन रहा है। फिर डिमिनिश्ड है, क्लियर, द इमेज अपीयर्स लार्जर इन साइज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज नियरर टू द मिरर, ये चीज़ याद रखिएगा। तो डिमिनिश्ड होनी चाहिए, लेकिन ये उल्टा बन रहा है, छोटी बन रही है इमेज। सो दैट इज व्हाट वी हैव डिस्कस्ड विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट। आई होप ऑल ऑफ यू पीपल आर क्लियर अबाउट दिस थिंग। सो दिस इज व्हाट वी हैव डिस्कस्ड। 2 केसेस नॉर्मली मिक्स इमेजेस में आप यूज़ करते हो। इन्फिनिटी पे फोकस बनेगा एक्सट्रीमली डिमिनिश, वर्चुअल एंड इरेक्ट। यहाँ पर इन्फिनिट, पोल ऑफ अ डिस्टेंस, इन्फिनिटी पे भी बिटवीन द फोकस एंड पोल, डिमिनिश्ड एंड वर्चुअल एंड इरेक्ट, दोनों ही केसेस वर्चुअल एंड इरेक्ट। आई होप ऑल ऑफ यू आर क्लियर अबाउट दिस थिंग। नेक्स्ट, मिरर का फॉर्मूला भी यूज़ कर लीजिएगा, याद रखिएगा, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। और ये 1 जो फोकस है ये तो समझ आ चुका है, v क्या है, इमेज का डिस्टेंस, u क्या है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। दैट इज व्हाट वी यूज इन द केस ऑफ मिरर फॉर्मूला टू कम आउट विद द फोकस और इनके बीच में डिस्टेंस। अगला जी, लीनियर मैग्नीफिकेशन क्या होता है कि भाई साइज कितना बड़ा हुआ, दैट इज बेसिकली हाइट ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, उसका रेशियो जो निकाला जाएगा वो, या डिस्टेंस ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, लेकिन आगे माइनस साइन लिया जाएगा। सो दैट इज अबाउट द दिस मैग्नीफिकेशन। याद रखिएगा, जब भी मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव आए तो इमेज क्या होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी। लेकिन अगर मैग्नीफिकेशन नेगेटिव आए तो इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। आई होप ऑल ऑफ यू पीपल आर वेरी क्लियर अबाउट दीज थिंग्स। ये 6 केसेस सभी को समझ आ चुके हैं, इन पॉइंट्स को याद रखिएगा। और
इसी के बिल्कुल विपरीत केसेस होते हैं 6 केसेस, जहाँ पर हमने कनकेव मिरर पढ़ा उसके ऑपोजिट 6 केसेस होंगे कन्वेक्स लेंस के भी केसेस सेम है, वही चीज़ें होंगी, ऑब्जेक्ट कहाँ पर होगा, इमेज कहाँ पर बनेगी, यही चीज़ है। सेम केस आपके कनकेव, बस ऑपोजिट हो जाएगा। यहाँ पर मिरर में आप कनकेव मिरर के 6 केसेस पढ़ रहे हो, वहाँ पर कन्वेक्स लेंस के आप 6 केसेस पढ़ेंगे। और जहाँ पर यहाँ पर आप कन्वेक्स मिरर के 2 केसेस पढ़ रहे हो, 2 या 3, दीज आर सेम, और वहाँ पर आप पढ़ोगे 2 या 3 किस केस में, कनकेव लेंस के। आइए ज़रा आप क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स मिरर, which one of the following statement is correct? It will never form an inverted image. The image moves towards the focus, the object moves towards the mirror. Depending on the position of the object with respect to the mirror, the image can be inverted and real. The size of the image becomes larger than that of the object when the object is placed at an equal distance. आपको सिर्फ और सिंपल क्वेश्चन है भाई, अभी ये आपने सुना है, हमेशा कनकेव कन्वेक्स मिरर में क्या बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट, और करेक्ट पूछा है इन्होंने। यही 6 केसेस आपने देखे, हमेशा ही इरेक्ट केस बनेंगे, जबकि उधर सब इन्वर्टेड बनेंगे एक्सेप्ट जो केस होगा फोकस और इसमें। समझ आ गया जी सभी को? बहुत सिंपल क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। अगर तो किसी ने अच्छे से समझा पढ़ा देन ही विल बी एबल टू डू, otherwise he is not able to do the questions. Let's move to the next question. If the image of an object formed by concave mirror is virtual and erect, what is the object? कहाँ पर होगा, तो यही पूछा है। तो बहुत सिंपल है, between the pole of the mirror and the principal focus। बहुत सिंपल है दोस्त, प्रिंसिपल फोकस पे नहीं हो सकता, ना तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो सकता है, ना बियॉन्ड सेंटर, क्योंकि बियॉन्ड पे होता तो बिटवीन सेंटर एंड फोकस बनता, अगर सेंटर पे होता तो सेंटर पे इमेज बनता, अगर प्रिंसिपल फोकस पे तो इन्फिनिटी पे बनता। अच्छा, ये इमेज बता रहे हैं इस वर्चुअल डायरेक्ट, बिल्कुल जी। देन द ऑब्जेक्ट इज एट, ये समझ आ गया जी। आंसर होना चाहिए था डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का, कनकेव मिरर का जो 6वां केस था वो जो हमने समझा उस चीज़ में। सो आई होप यू पीपल अंडरस्टूड अबाउट दिस 6 केसेस ऑफ द मिरर्स। और ये टॉपिक आजकल यूपीएससी बार बार आपके सीडीएस के पेपर में और एनडीए के पेपर्स में पूछता है इन केसेस को, तो क्यों ना इस केसेस को मैंने सोचा समझा जाए और एक्सप्लेन किया जाए। अगर आपको समझ आए दोस्त तो शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, एंड लेट द अदर पीपल नो अबाउट दिस टॉपिक। एंड आई होप यू पीपल enjoyed these फटाफट series where we are taking up these topics, GS topics in the coming time। nearly 1500 topics we have chosen, जहाँ से आपको questions मिलेंगे आपके पेपर में। So please do help us to reach maximum people and do hit a like button if you really like this session. Thank you, wish you all the best. Jai Hind everyone.